काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी को अवगत होगा कि हम जो है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने पर मैंने तो आपसे वादा किया है कि आपके यूपी टेट एग्जाम से पहले हर एक चीज़ें हम फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी कड़ी में हम पर्यावरण की श्रृंखला जो 24-25 वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच ले रहे हैं। इस पर्यावरण की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे और यहां से दो तीन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, हम उसे डिनोट कर देंगे, आप उसी को याद कर लीजिएगा। यूपी टेट में यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मित्रों, आपसे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यार आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लेते हैं, देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और अगर आप इसे चाहते हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाना, तो निशांत ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है निशांत ज्ञान के माध्यम से अपने मंजिल की सफलता तक पहुंचने का प्रयास कर पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो चीज़ें ब्लैक पेन से देख रहे हैं, इसे देखिएगा। इतनी ही कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, बस इतने कंटेंट को आपको क्या करना है, उम्मीद है कि आप सभी लोग इन चीज़ों को तो देखे होंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप जब जैसे पर्यावरण का नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स में आप ऐड करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा भूलती ज़्यादा है ना। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करेंगे तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य की। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां से क्वेश्चन तो आपके यूपी टेट में नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी के लिए आप ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, है ना, बोल नहीं पा रहा हूँ, मलयालम। इसे मैंने गलत भी लिखा है, मलयालम को गलत भी लिखा है, मलयालम, ठीक है। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया के अतिरिक्त कोई भी ऑप्शन में दिया रहे तो वह भारत देश की शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत देश में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पुरानी भाषा या सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, ध्यान रखिएगा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो है संस्कृत है, और संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों भारत की शास्त्रीय नृत्य के बारे में। किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। उसके पहले एक पॉइंट मैंने केवल लिखा है, बुक में बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आता, वही चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। डिजिटल बोर्ड होता तो सारी चीजें मैं भी बुक की तरह छाप सकता था, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। आप बुक तो पढ़ ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बुक पढ़ रहे होंगे, लेकिन हाँ, जो चीजें पढ़ने लायक है उन चीजों को मैं दे रहा हूं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था, तो भरत मुनि साहब ने नाट्य शास्त्र की रचना किया था। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है मित्रों। शास्त्रीय नृत्य वो होता है कि वहां के प्रमुखता शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो वहां के बहुत महत्वपूर्ण जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही शास्त्रीय नृत्य कर पाते हैं। लेकिन लोक नृत्य के बारे में बात करें, इसके मतलब कि डिफरेंट के बारे में बता रहा हूं मैं। शास्त्रीय नृत्य के बहुत स्पेशल नर्तक होते हैं, वही शास्त्रीय नृत्य वगैरह करते हैं, इसे सीखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ जो लोक नृत्य होते हैं उसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, तो भांगड़ा जो है हर कोई ऐसे करके नाच लेता है ना, तो भांगड़ा हुआ। लेकिन अगर आपको कहा जाए आप जो है कथकली डांस करके दिखा दीजिए, तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल सीखने की आवश्यकता पड़ती है, वो उसे ही शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। इसका तो अंतर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बस मैंने आपको समझाने के परिपेक्ष से बताया। तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी हैं ये आपके सामने मैंने लिखा है। सबसे पहला है कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी कहाँ का है, इसे ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ये चीजें कुछ लोग कहेंगे कि सर आप ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक नहीं बताया जाता है कभी भी। अगर आप ट्रिक के पीछे चलते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ट्रिक आपको नहीं करना है, इसे आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है, असम का। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। कथक कहाँ का है मित्रों, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कथक नहीं है, यूं बात करें कथक पूरे उत्तर भारत का है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक ध्यान रखते हैं। आप यहां पे ध्यान रखिएगा, कथक के अभी महत्वपूर्ण जो नर्तक थे जिनका नाम था पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे। पंडित बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। वो लखनऊ घराने से संबंध रखते थे। इस बात को आप नीचे लिख लीजिएगा जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं। आगे बात करते हैं मित्रों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के मतलब भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है। आगे बात करते हैं मित्रों मणिपुर का, तो मणिपुर का मणिपुरी है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओडिशा का ओडिसी है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। केरल का जो है दो शास्त्रीय नृत्य है। केरल का कितना है, दो। कौन कौन सा है, एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा, केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा है, कथकली है और मोहिनी अट्टम है। ध्यान रखिएगा केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से, कथकली और मोहिनी अट्टम। आपको एक चीज इसमें जो है, जैसे आपने यहां पर पंडित बिरजू महाराज का उत्तर प्रदेश में नाम सुना कि बहुत महत्वपूर्ण नर्तक हैं, उसी तरीके से मोहिनी अट्टम के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नर्तक के रूप में दो का नाम आता है, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहिनी अट्टम में जो है कौन कौन से दो लोग हैं, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। एक नाम है हेमा मालिनी का, ठीक है, मोहिनी अट्टम। एक नाम है हेमा मालिनी का, आप लिख लीजिएगा। हेमा मालिनी और बैजंती माला जो है मोहिनी अट्टम की बहुत ही महत्वपूर्ण डांसर हुआ करती थी, है ना। और आपको जो है जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, आप इसे लिख लीजिएगा कि एक का नाम है मृणालिनी साराभाई, नोट करके लिखिएगा। मृणालिनी साराभाई जो है, ध्यान रखिएगा, नोट करिए, नोट। मृणालिनी साराभाई जो है कथकली और भरतनाट्यम, ध्यान रखिएगा। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम, कथकली और भरतनाट्यम दोनों के नर्तक रहे हैं, ठीक है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों के नर्तक रहे हैं। मोहिनी अट्टम के कौन कौन हैं आपको मैंने याद करवाया। मोहिनी अट्टम के हेमा मालिनी और बैजंती माला थी, और कथक का मैंने आपको याद करवाया, कौन थे, पंडित बिरजू महाराज थे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिए दोबारा से। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। असम का क्या है, सत्रिया या सत्रिया कहाँ का है, असम का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कथक के बहुत महत्वपूर्ण डांसर कौन है, पंडित बिरजू महाराज है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम के मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण डांसर किसे बताया, मृणालिनी साराभाई को बताया। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। और कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथकली का महत्वपूर्ण डांसर जो भरतनाट्यम वाले हैं वो कथकली के महत्वपूर्ण डांसर बड़े मृणालिनी साराभाई, और मोहिनी अट्टम के दो महत्वपूर्ण डांसर हेमा मालिनी और बैजंती माला, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको याद हो गई होंगी। इसे आपको एक बार दो बार देख लेना है, ठीक। ये हो गए शास्त्रीय नृत्य। अब आते हैं लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपको इसे लिख लेना है, ध्यान से लिख लेना है, और लिखने के बाद आप इसे एक हफ्ते दो हफ्ते में जितने भी नोट्स, देखिए हमारी तरफ से पर्यावरण के आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स को जो है आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिएगा, है ना। बहुत देखिएगा, उसमें बहुत कठिन चीजें नहीं होती है। आपके यूपी टेट में कुछ कठिन चीज नहीं आती, आसान नहीं आती है, लेकिन आसान में आप गच्चा खाते हैं। चलिए, असम का लोक नृत्य कौन कौन सा है। असम का है बिहू, बिछिया और अंकिया नाट्य। आपको कैसे याद करना है, आपको जो है ईमानदारी से दो बार तीन बार रिवीजन करना है। असम का कौन कौन सा है, हमारे साथ भी रिवीजन कर लीजिए। बिहू है, बिछिया है, अंकिया नाट्य है। अब जैसे रिवीजन करने के उद्देश्य से आप खुद रिवीजन करिए, अगर वीडियो से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी स्पीड को दुगना कर लीजिए, आप रिवीजन आसानी से कर लेंगे। असम का कौन कौन सा है, बिहू, बिछिया और अंकिया नाट्य। आगे बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन सा है, घूमर है, कठपुतली है, कालबेलिया है। कौन कौन सा है, घूमर है, कठपुतली है, कालबेलिया है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें इंपॉर्टेंट है बिहू। बिहू डांस कहाँ का है, तो बहुत बार पूछा गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है मित्रों घूमर। क्या है, घूमर। घूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। असम का बिहू, बिछिया, अंकिया नाट्य, राजस्थान का घूमर, कठपुतली और कालबेलिया। मित्रों नागालैंड का कौन कौन सा है, नागालैंड का है चोंग, खेवा और बांस नृत्य। कौन सा, चोंग, खेवा और बांस नृत्य। इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है मित्रों चोंग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो चोंग है। चोंग, खेवा और बांस नृत्य। बांस नृत्य भी इंपॉर्टेंट लेकिन उतना नहीं है, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, नागालैंड का चोंग, खेवा और बांस नृत्य। ठीक है, कैसे? आप कुछ लोग ट्रिक कहते हैं, ट्रिक अपने मन से बनाइए। जैसे नाग क्या होता है, नाग ऐसे मुंह फैलाता है तभी काटने के लिए, अर्थात चोंगा की तरह मुंह फैला देता है। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने दिमाग से कोरिलेट करिएगा। हम हर चीज़ें जो है अपने स्तर से कोरिलेट करके याद करते हैं। आपका भी उद्देश्य यही होता है कि आप अपने स्तर से ट्रिक के माध्यम से कोरिलेट करिए, हमारी ट्रिक मत लीजिए। मैंने तो बता दिया यार, नाग जो है चोंगा की तरह मुंह फैलाता है, याद कर लेता है। हमने बहुत फनी ट्रिक बनाता हूं याद करने के लिए, आप भी बनाइए अपने स्तर से। नागालैंड का चोंग है, खेवा है, बांस नृत्य है। आगे बात करते हैं पंजाब। पंजाब के भाई भांगड़ा तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, गिद्धा पूछा जा सकता है। ठीक है, भांगड़ा भी पूछा जाता है लेकिन गिद्धा सब लोग नहीं जानते हैं। तो गिद्धा और भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। पंजाब का कौन कौन सा है? गिद्धा और भांगड़ा है। आगे बात करते हैं मित्रों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है मुखौटा। ठीक है, मुखौटा लोक नृत्य कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, मुखौटा और युद्ध नृत्य कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। आगे बात करते हैं मित्रों उत्तराखंड। उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का गढ़वाली है, कुमायूं है। दो लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य आप ध्वन और याद रखिएगा, हरेला। कौन सा है? हरेला। हरेला लोक नृत्य कहां का है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरेला लोक नृत्य कहां का है? तो उत्तराखंड का। ध्यान रखिएगा, हरेला कहां का है? उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का कौन कौन सा? गढ़वाली, कुमायूं और हरेला। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुजरात की बात करें मित्रों, गुजरात का जो है गरबा है, डांडिया है, टिप्पाणी है। ठीक है, गुजरात का कौन कौन सा है? गरबा है, डांडिया है, टिप्पाणी है। एक हम जब छोटे हुआ करते, छोटे क्या आप भी देखे होंगे यार, जो एक स्टार उत्सव जो डीटीएच आता था, आज भी डीटीएच टाटा स्काई होगा लोगों के घर में, एक सीरियल आता था साथ निभाना साथिया। उसमें मोदी फैमिली का जो है, उसमें गोपी बहू का एक किरदार होता था। साथ निभाना साथिया सीरियल बच्चियां जरूर देखती होंगी, देखे होंगे आप लोग। तो उसमें जो है उसमें डांडिया नृत्य होता था। आपको तभी पता चल गया होगा कि गुजरात की फैमिली थी और उसमें डांडिया नृत्य बहुत ज़्यादा 2-1 बार आयोजन हुआ था उस सीरियल में। तो डांडिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात से। आप अपने जीवन के हर एक पहलुओं से ज्ञान को जोड़ करके देख सकते हैं। तो डांडिया उसी से हमें याद भी हो गया था। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गरबा, डांडिया और टिप्पाणी। ध्यान रखिएगा, टिप्पाणी इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या है? टिप्पाणी इंपॉर्टेंट है। टिप्पाणी कहाँ का है? तो गुजरात का है। जम्मू कश्मीर की बात करें मित्रों, जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है रऊफ। बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, लेकिन आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर का कौन सा है? रऊफ है। महाराष्ट्र की बात की जाए मित्रों, महाराष्ट्र का है लावड़ी और तमाशा। ठीक है, लावड़ी और तमाशा कहां का है? महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे तमाशा से पूछा जाएगा। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते हैं का तमाशा लगाए हो यार। तो हम लोग एक बार परीक्षा, हम भी किसी परीक्षा में थे तो तमाशा शब्द आ गया तो हमने उत्तर प्रदेश लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं यार तमाशा लगाए हुए हैं। तुम ये तो पता नहीं था कि हमारे यहाँ बोलचाल भाषा में केवल होता है, महाराष्ट्र में यह लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, आप तमाशा से ये रिलेट मत करिएगा हमारे यहाँ का है। तमाशा मतलब महाराष्ट्र का है, बंबई का है ना। तो महाराष्ट्र का है लावड़ी और तमाशा। एक बार इसे दोबारा से रट लीजिए। असम का है बिहू, बिछिया, अंकिया नाट्य। बिहू इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का है घूमर, कठपुतली और कालबेलिया। इंपॉर्टेंट है घूमर। कालबेलिया भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नागालैंड का कौन कौन सा है? चोंग है, खेवा है, बांस नृत्य है। पंजाब का कौन कौन सा है? गिद्धा है, भांगड़ा है। गिद्धा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा है? युद्ध नृत्य है और मुखौटा है। मुखौटा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का कौन कौन सा है? गढ़वाली है, कुमायूं है, हरेला है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है हरेला। गुजरात का कौन कौन सा है? गरबा है, डांडिया है, टिप्पाणी है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? टिप्पाणी। गरबा और डांडिया लोग जान जाते हैं। गा गुजरात, गा गरबा, गा गुजरात, गा गरबा, डांडिया, टिप्पाणी। जम्मू कश्मीर कौन सा है? जम्मू कश्मीर का रऊफ है। महाराष्ट्र का कौन कौन सा है? लावड़ी है, तमाशा है। इसे आपको इसी तरीके से याद करना है 2-3 बार। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यक्षगान जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यक्षगान को पढ़ करके ऐसा लगेगा यार ये शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यक्षगान शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात की जाए मित्रों, छत्तीसगढ़ का पिंडवानी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, हरेली। कौन सा है? हरेली है। ठीक है, मैंने यहां पे जो है हरेला और हरेली जो है क्या पढ़ा दिया आपको? लोक नृत्य, लेकिन ये लोक नृत्य नहीं है, ये जो है त्योहार है। कौन कौन सा है? त्योहार है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, मैंने जल्दबाजी में बोल दिया, इसे त्योहार है। हरेली क्या है? त्योहार है। हरेला यहाँ भी त्योहार है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण त्योहार है हरेला, और यहाँ छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण त्योहार है हरेली। इसे आप ध्यान रखिएगा।
काफ़ी बच्चे जो है कमेंट में आकर के लिख देंगे, मैं झटके में पढ़ा दिया, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड का क्या है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, उत्तराखंड का जो है वो है त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है हरेला, और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण त्योहार है हरेली, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं। हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ का त्योहार है, हरेला जो है उत्तराखंड का त्योहार है। यहां पे ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वो है पिंडवानी, और पिंडवानी से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। पिंडवानी के जो महत्वपूर्ण डांसर हैं उनका नाम है तीजन बाई। क्या नाम है, तीजन बाई। ध्यान रखिएगा, पिंडवानी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीजन बाई किसके नर्तक रहे हैं, तो पिंडवानी के रहे हैं। ओडिशा का कौन सा है मित्रों, ओडिसी है। क्या है, ओडिशा का कौन सा है, ओडिसी है। ये मैंने शास्त्रीय नृत्य में आपको पढ़ा दिया है, आप इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। मिजोरम का कौन सा है मित्रों, मिजोरम का है चेलम। आपको मिजोरम का चेलम कैसे याद किया जाएगा भाई, आपको मजा लेना है। कैसे मजा लेना है, चिल करके, ठीक है, चिल रहिए, मजे लीजिए जिंदगी का, जिंदगी नहीं तो आपका मजा लेने लगेगी, तो मजे लो चिल करके, ठीक है। तो मिजोरम कहाँ का है, मिजोरम मजे लो कैसे, चिल करके। तो मिजोरम कहाँ का है, तो मिजोरम जो है चेलम का है। मिजोरम का प्रमुख जो लोक नृत्य है चेलम है। झारखंड की बात की जाए मित्रों, झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, सरहुल है और छऊ है। बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, ये एक सरहुल त्योहार भी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है सरहुल त्योहार कहाँ का है, तो सरहुल त्योहार जो है झारखंड का है। तो सरहुल और छऊ ये लोक नृत्य भी है, और कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, बिहार। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, तो गंगिया है। कौन सा है, गंगिया। ध्यान रखिएगा, बिहार का लोक नृत्य जो है गंगिया है। आगे बात करते हैं मित्रों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें मित्रों, काठी है और कीर्तन है। सबसे ज्यादा कीर्तन कहां पे होता है, बंगाल में ही होता है। क्यों, क्योंकि आपने दुर्गा पूजा का नाम सुना होगा। दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा फेमस कहां का है, तो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। तो जहां दुर्गा पूजा होगा, जहां दुर्गा जी की मूर्ति वगैरह बैठी रहेगी, वहां पे कीर्तन होगा। तो कीर्तन कहां का है, पश्चिम बंगाल का है। तो कीर्तन और काठी ये दोनों लोक नृत्य कहां के हैं, तो पश्चिम बंगाल के हैं। मेघालय की बात की जाए मित्रों, मेघालय की लोक नृत्य है लाहो। क्या है, लाहो। मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। लद्दाख की बात करें मित्रों, लद्दाख की है जाब्रो। क्या है, जाब्रो। हरियाणा की बात की जाए मित्रों, तो हरियाणा का है धमाल, मंजीरा और खेड़ा। क्या है, धमाल, मंजीरा और खेड़ा। हरियाणा वाले जो है बहुत ज्यादा धमाल मचाते हैं, ऐसे याद करिएगा। हरियाणा वाले क्या करते हैं, बहुत ज्यादा धमाल मचाते हैं। तो धमाल कैसे मचाया जाएगा, अगर मंजीरा आपके पास नहीं रहेगा, ढोल वगैरह, तो कैसे धमाल मचाएंगे। तो मंजीरा, खेड़ा और धमाल ये सभी कहाँ के हैं, हरियाणा वालों का है। उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों, उत्तर प्रदेश की है रासलीला, नौटंकी और चरकुला। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे मैंने रिलेट नहीं किया। जब मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की कुछ वीडियो आपको जरूर दूंगा, क्योंकि यूपी टेट पर्यावरण में भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा, रासलीला, नौटंकी और चरकुला जो है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। गोवा का मित्रों महत्वपूर्ण है मांडी। क्या है, मांडी। गोवा जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोवा में एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मांडवी, और इसी से जो है गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है मांडी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और प्रमुख लोक नृत्य आपने ध्यान रख लिया। आपको कैसे कैसे याद करना है, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया उसे आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे हरेली और हरेला को जो है त्योहार लोक नृत्य बता दिया, गलती से मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे त्योहारों में बताना था, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, त्योहार है। हरेला जो है उत्तराखंड का त्योहार है और हरेली जो है छत्तीसगढ़ का त्योहार है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और झारखंड का सरहुल जो है लोक नृत्य भी है और सरहुल जो है त्योहार भी है झारखंड में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, असम में बिहू, राजस्थान में घूमर, नागालैंड में चोंग, पंजाब का गिद्धा, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा, उत्तराखंड का गढ़वाली कुमायूं, गुजरात का टिप्पाणी, जम्मू कश्मीर का रऊफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का तमाशा और गोवा का मांडवी, हरियाणा का जो है धमाल, लद्दाख का जाब्रो, मेघालय का लाहो, पश्चिम बंगाल का काठी कीर्तन, बिहार का गांगिया, मिजोरम का चेलम, छत्तीसगढ़ का पिंडवानी, कर्नाटक का यक्षगान। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। और यहाँ पे जो शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, सत्रिया कहाँ का है, असम का है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का, ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम के 2 शास्त्रीय नर्तक मैंने आपको बताया कौन कौन से, मोहिनीअट्टम के
मोहिनीअट्टम के बताइएगा, मोहिनीअट्टम के कौन कौन सा बताया? मोहिनीअट्टम का मैंने बताया बैजंतीमाला और हेमा मालिनी को। कथकली और भरतनाट्यम दोनों के एक मैंने बताया है, कौन सा बताया है? मृणालिनी साराभाई को। और कथक के पंडित बिरजू महाराज को। आपको ये 2 3 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं। और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन सा? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। संस्कृत जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसी लगी यह वीडियो जरूर बताइएगा। इसी तरीके से 2-3 दिन में जरूर मेरा वीडियो जाएगा, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मैं वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में कहीं भी अगर कोई गलती हो गई हो, पढ़ाने के फ्लो में मैंने बोल दिया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आप उसे जो है पिन भी कर देता हूं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने 73वां संविधान संशोधन 1993 लिख दिया था पंचायती राज के लिए, तो एक बच्चे ने बताया कि भैया 1992 है। मेरे दिमाग में 1992-93 चल रहा था, मैंने वहाँ पे 93 लिख दिया, वो गलत मैंने लिखा था, मैंने उसे पिन भी किया। अगर मेरे से गलती हो सकती, क्योंकि मानव मस्तिष्क से गलती हो जाती है। यहाँ कैमरे के सामने बोलना, कोई व्यक्ति, अगर आप लोग ऑफलाइन बैठे होते तो कुछ गलती होती है तो आगे वाला लड़का बता देता है कि सर यहाँ पे ये है। यहाँ पे कैमरे के सामने गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक कैमरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैं लाइव चीज़ें लेता तो अगर कुछ चीज़ें मेरे से गलत हो जाती है तो बच्चा बता देता है। यहाँ रिकॉर्डिंग में कौन बताने वाला है? गलती हो गया तो आपको गलती जाएगा, है ना। ये फ्लो में गलती हो सकती है, उसे अन्यथा ना लें। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। 2-3 दिन के अंतराल में वीडियो आपके लिए जाती रहेंगी। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए और बेहतर अपने आप को बनाने के लिए, क्योंकि इस धरा पर आप ही हैं, आप ही अपने आप को बदल सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं बदल सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। सफल उनके लिए होना है जो आपको असफल होते देखना चाहते हैं। जब आपकी असफलता की कामना की जाए, तब वही समय होता है जब अपने आप की मेहनत को दुगना कर दीजिए, कि जो आपको असफल होता देखने चाहते हैं, सफलता चिल्ला चिल्ला कर उनका जवाब दे और सफलता का तमाचा उनके गालों पर लगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।